जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। ओके तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आपने या तो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं एंड इनकी शादी हो गई थी तो ये वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, नो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 8, 7, 7, 6। तो 88, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9, 2, 3 ये नंबर आप 9, 2, 3, 1 ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके तो आपके पार्टनर को अब या तो अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है या तो आपकी। अगर इनकी शादी किसी और के साथ हुई थी तो इन्होंने वहाँ पे थर्ड पार्टी को फेस करने के बाद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि हु यू वर, आप क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी, आपका प्यार क्या था, आपका केयर क्या था, वो सब चीज़ें इनको समझ में आ गई हैं। कल को जिन चीज़ों को लेके आपके पार्टनर इरिटेट होते थे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये क्या है। ओके एंड इस वजह से ये अपने पे वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं मुझे काफ़ी हद तक ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर देखने में काफ़ी खूबसूरत थे, हो भी सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कोई जेलस पर्सन है। ये जेलस थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनका कोई क्रश हो सकता है जिसने इनको मिसगाइड किया था। इस वजह से इन्होंने आपको बहुत ईगो शो किया था, बट इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। यस एंड ये आपके लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं। एंड इन्होंने ठान लिया है कि मतलब थर्ड पार्टी की वजह से ये जो भी जेलस पर्सन था, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको कभी भी वैल्यूबल फील नहीं करवाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी नज़र में आप वैल्यूबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि थर्ड पार्टी, जैसे कि दो लवर्स के बीच में जब भी कोई तीसरा आता है तो वो सिर्फ झंड लगाने आता है। मतलब कि वो सिर्फ वो यही कहता है कि इनको इतनी वैल्यू क्यों देना, इनके लिए इतना क्या करना, इनको इतना सर आंखों पे क्यों रखना, मतलब ऐसी चीज़ें करना कि जिससे कि लव लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो यहाँ पे लव लाइफ को स्पॉइल किया गया है, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है आपकी भी वैल्यू एंड अपने लव की वैल्यू भी समझ में आ चुकी है। इस वजह से ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो अपने पैसे को लेकर कि इनको लगता है कि पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, देन ये आपको अप्रोच करेंगे, या फिर ये आप ही को इतना वैल्यूबल मान रहे हैं कि आपको पाने के लिए जो भी एफर्ट करना पड़ेगा ये करेंगे। ओके हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, उसके बाद आप हर्मिट मोड में चले गए हैं एंड देन आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। ओके या आप दोनों ही स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। यस दिस इज़ फॉर यू। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आप हार्डवर्क तो इतना कर रहे हैं कि आप लोगों से छुपा छुपा के हार्डवर्क कर रहे हैं। मतलब कि एक होता है कि मैनेजेबल वे में मेहनत करना, जिसमें आप थकते नहीं हैं, एटलीस्ट खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग छुप छुप के मेहनत कर रहे हैं एंड थक रहे हैं, अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। भाई ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग टैरो रीडर्स भी हैं, हीलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन से जुड़ा कोई काम है, या एनजीओ से जुड़ा कोई काम है, किसी सोशल वेलफेयर से जुड़ा कोई काम है, ऐसा कोई भी काम आप कर रहे हैं जो दूसरों के लिए है, मतलब दूसरों को सर्व करने से रिलेटेड, तो प्लीज़ इतना हार्डवर्क मत कीजिए कि आप ही मतलब हार्डवर्क कीजिए, लेकिन उतना कि आप हमेशा कर पाएँ। ये 4 दिन की चांदनी नहीं होती है कि जो 4 दिन कर लिया फिर नहीं करना है। ओके आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब
आप लोगों का ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ओके, ये पर्सन भी हो सकते हैं आपके पास्ट से कनेक्टेड, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये जो भी काम कर रहे हैं, ये टैलेंट, ये काम आप पास्ट लाइफ में भी करते थे, या ये आपका बचपन का शौक़ था, आपकी चाहत थी, आपका ड्रीम था कि आप ऐसा कोई काम करें। तो उस काम में आजकल आप लोग इतना जुट गए हैं कि वो आप ही को कष्ट देने लगा है। तो थोड़ा सा संभल संभल के आगे बढ़िए, इतनी स्पीड ना पकड़िए कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आपके पार्टनर जो हैं वो पहले क्या सिचुएशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर पहले सेल्फ सेंटर्ड बहुत थे। यस, ये सिर्फ अपने बारे में, मी क्या होता है, आई मी माई सेल्फ, वो वाले चक्कर में रहते थे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ, वो वाली चीज़ों में ये लगे रहते थे। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड इस तरह के जो भी सिनोनिम हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बड़े मतलबी किस्म के इंसान थे, जो इनको मतलब इनको आप बहुत पैम्पर कर रहे हैं, इनको आप सर आँखों पे रख रहे हैं तो इनको मज़ा आता था। लेकिन जब इनको किसी के लिए कुछ करना पड़ता था तो ये बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने वाले इंसान थे। मतलब कुल मिला के सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो अब ये उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब आप ज़्यादा वैल्यूबल हैं। मतलब दिल अगर आपको ज़्यादा चाहता है तो नो डाउट आप ज़्यादा वैल्यूबल हो गए ना। तो अब इनकी आंखें खुल गई हैं। ये मैजिशियन है, मतलब इनको लगता था कि मेरे लिए इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी कि मैं किसी से कनेक्टेड हो जाऊं या मुझे कोई पसंद कर ले, क्योंकि आपके पार्टनर को प्राउड था, क्योंकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, हसीन हो सकते हैं एंड मतलब अगर मेल हैं तो फिर हैंडसम हो सकते हैं, डैशिंग हो सकते हैं। एंड यहाँ पर लोग भी इनके आसपास खूब सारे ऐसे इनको मड़राते रहते थे एंड इनको जो है फील होता था कि मुझे क्या कमी है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ओके, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब अपना दिल लगा है ना आपके साथ, तब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं नहीं, ये चीज़ गलत होती है, दूसरों की फीलिंग की भी केयर करनी चाहिए। एंड अब इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको दिख रहा था कि यही सबसे बड़े तोप हैं, बाकी कोई नहीं है। तो अब इनको एहसास हो गया है कि ये कनेक्शन, मतलब इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया होगा, सोचा होगा शॉर्ट टर्म के लिए रख लेते हैं फिर जाने देंगे, क्योंकि ये हैबिट थी इनकी। लेकिन फिर इनको दिल में टच कर गया। इनको लगा कि मतलब ये कनेक्शन तो डिफरेंट है। थोड़े से चालबाज टाइप के इंसान हैं आपके, मतलब जो मैं किस तरीके से बताऊं, अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी का नाम ले दिया तो अभी यहाँ पे सब लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे, बट लिटरली लग रहा है कि जैसे लड़कियों के आसपास मटकाने वाले इस तरह के कैटेगरी थी आपके पार्टनर की। मतलब ये नहीं मटकाते थे, लोग इनके पीछे पड़े रहते थे क्योंकि ये हैं खूबसूरत एंड वेल्दी भी हैं। ओके, एंड ये झूठ बोल देते थे। आपसे झूठ बोलना, आपसे झूठा मूठा का प्यार शो करना, ये इनफैक्ट खुद से हाइड कर रहे थे, क्योंकि जब किसी इंसान को बहुत अटेंशन मिलती है तो वो अटेंशन सीकर बन जाता है। हर वक्त वही मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है। ओके, तो ये सब इनकी आदतें बिगड़ गई थी। लेकिन जब से इनको एहसास हुआ है कि आपके साथ इनका कोई ऐसा पास्ट का कनेक्शन है, लेकिन ये छुपते रहे थे। मतलब ये देखिए, होता क्या है कि कोई इंसान फ्लर्ट करता है, शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्शन रखता है, तो इसीलिए रखता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जा पाए। लेकिन इनको आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ का फील होता है, या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड थे एंड ये बचपन से ही आपको लेके इंटरेस्टेड थे, लेकिन ये हमेशा छुपाते रहते थे फीलिंग। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि ये फीलिंग तो इतनी डीप थी कि इनको छुपा पाना मुश्किल है। अब इनको एहसास हुआ है कि ये लव तो ज़िंदगी भर के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं एंड इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं एंड ये जगल कर रहे हो सकते हैं कि किसके साथ, मतलब ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनकी शादी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फैमिली को लेके काफ़ी कंसर्न थे कि मेरी फैमिली है, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। तो इस वजह से इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया। ओके, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, ये वाली भी आपके साथ, या अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करने वाली हैं।
तो जब आपको लगा कि ठीक है भाई, तुम्हें अपनी फैमिली ज़्यादा पसंद है, तुम्हें उसको प्रोटेक्शन को लेके ज़्यादा चिंता है, तो यू बेटर केयर योर फैमिली एंड आई बेटर केयर ऑन माई सेल्फ। आपने खुद पे फोकस किया एंड इनको छोड़ दिया अपनी फैमिली पे फोकस करने के लिए। एंड अब इनकी जो ईगो था, प्राउड था, वो सब खत्म हो गया है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, जबकि आपने किया इनकी मर्जी का ही है। जैसे कि अगर आप इनसे मिलते भी होंगे, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप इनसे मिलते होंगे, अटेंशन के लिए कहते होंगे, तो ये यही कहते होंगे कि मेरी भी तो फैमिली है, मुझे उस पर भी फोकस करना है। अब चाहे ये इनकी पेरेंट्स की फैमिली हो या फिर इनकी खुद की बनाई हुई नेक्स्ट जनरेशन वाली फैमिली हो, बट मेन चीज़ ये है कि ये आपको, मतलब जब आप कहते थे मुझ पे फोकस करो, तो ये कहते थे फैमिली इंपॉर्टेंट है। एंड जब आपने कहा ठीक है, लो बेटा फैमिली पे ही फोकस कर लो तुम, तो क्या हुआ कि अब इनको जो है बुरा लगने लगा कि फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, 3 फ्रेंड हो सकते हैं, कोई किसी को क्रश है इन पे जो नेगेटिव है। ओके, तो वो कुछ झंड मारने की कोशिश कर रहा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि ये थर्ड पार्टी जो भी हो, जिसके चक्कर में इन्होंने आपको पेन दिया है, तो इनफैक्ट थर्ड पार्टी नेगेटिव है। एंड आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत प्यार से रखने वाले हो। आपको अगर इन्होंने हार्शली डील किया तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि यही सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड है, मतलब फैमिली में आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत लव करते हैं, सिर्फ एक इकलौता यही लव तो नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से है कि अगर आप ये समझ गए हैं कि आप बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, आप इनके नखरे उठाने वालों में से नहीं हैं, उल्टा आप उन लोगों में से हैं जिनके नखरे उठाए जाते हैं। तो अब इनको समझ में आ चुका है, तो अब इनके थोड़े से दिमाग सही आ चुके हैं एंड ये सोच रहे हैं कि कैसे आया जाए आपके पास। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। चूज ए न्यू डायरेक्शन। आपके पार्टनर जो हैं समझ गए हैं कि पुराने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे। वही चीज़ है कि अब तक ये नखरे मारते रहे एंड आपने इनको सहन किया है। अब इनको पता चल चुका है कि आप इनके नखरे और सहन नहीं करेंगे, तो ये किसी दूसरे तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।